आज जिस तरह की राजनीति दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में हो रही है और दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल मौन है और उनका जिस तरह से जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, एक शांतिपूर्ण ढंग से निकलने वाली शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव हुआ, गोलियां चली, तलवारें चली और उनको बचाने के लिए जब दिल्ली पुलिस बीच में दीवार बनकर खड़ी हुई तो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी गोलियां चलाई गई, पथराव हुआ। उस समय दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल हो या अन्य सो कॉल्ड सेकुलर दल हो, कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से जहांगीरपुरी इलाके में रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम का जो कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में उन दंगाइयों को, उन अतिक्रमण करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बचाने के लिए जो आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई है, देश के सो कॉल्ड सेकुलर दल सक्रिय हुए हैं, वो देश पूरा देख रहा है। देश यह भी देख रहा है कि जिस समय दिल्ली पुलिस और शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव किया जा रहा था तो सबके मुंह सिले हुए थे, कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन अब सारे राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल समेत वो सभी दल इस मामले को लेकर दंगाइयों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। शायद आज देश को जानने की जरूरत है कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिनके निगम पार्षद ताहिर हुसैन दिल्ली के अंदर 2020 के अंदर जो दंगे हुए उसके मुख्य आरोपी, मास्टरमाइंड, सूत्रधार रहे हैं, जिसने अपनी छत पर तमाम एसिड की बोतलें और तमाम ईंट पत्थर इकट्ठे किए, गुलेल लगवाई। और वो किस लिए लगवाई? वो निर्दोष हिंदुओं को मारने के लिए वहां ये तैयारी और षड्यंत्र रचा गया। ये किसी से छिपा नहीं है कि यही आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्ला खां, जो शाहीन बाग के अंदर ये कहते थक नहीं रहे थे कि हमें कोई झुका नहीं सकता, हमने 2000 साल इस देश पर शासन किया है। धार्मिक भावनाएं भड़काना, दंगा करना, दंगाइयों को बचाना, दंगाइयों को समर्थन करना, ये आम आदमी पार्टी की सियासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और जब आज देखेंगे 16 तारीख को जो दंगे हुए उसमें जो मुख्य आरोपी अंसार, वो भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। वहां आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद हैं, उन्हें संरक्षण प्राप्त है रोहिंग्या बांग्लादेशियों की, और उस संरक्षण में वो लोग वहां गलत धंधे करते, अतिक्रमण करते हैं, अवैध कब्जे करते हैं। और जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो उन्हीं को बचाने के लिए उन्हीं के आका चले आते हैं। तो आज पूरा देश देख रहा है किस तरह दंगाइयों की पार्टी आम आदमी पार्टी बन चुकी है। दोस्तों, मैं ये बात बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, पुख्ता सबूतों के साथ कह रहा हूं। 2017 में एक पीआईएल दाखिल होती है हाई कोर्ट में और उस पीआईएल का मंतव्य होता है कि हाई कोर्ट के अंदर कि दिल्ली सरकार रोहिंग्या बांग्लादेशी जो 5 लाख के आसपास दिल्ली में रहते हैं उस पर दिल्ली सरकार जवाब दे। लेकिन आज तक दिल्ली सरकार ने 5 साल से जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर जवाब देना पड़ेगा उन्हें तो उन्हें अपने डीएम से, अपने एसडीएम से, अपने एआरओ से
उनके नाम वोटर कार्ड से कटवाने पड़ेंगे, उनके राशन कार्ड से कटवाने पड़ेंगे, उन्हें दिल्ली से बाहर करना पड़ेगा, फिर उनको वोट कैसे मिलेंगे। तो दिल्ली की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, उन्हें अपने वोटों की चिंता है कि ये लोग हमें वोट भी करेंगे और जब दिल्ली के अंदर, देश के अंदर माहौल खराब करना होगा तो हम दंगे भी करवाएंगे, इनसे पत्थर भी फिकवाएंगे, दिल्ली पुलिस के ऊपर भी चलवाएंगे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आज जिस तरह से जो अभी कुछ टाइम पहले यूपी सरकार ने दिल्ली के सटी हुई फ्लड इरिगेशन की जमीन पर मदनपुर खादर के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हटाया, वहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाया, अवैध निर्माण को हटाया। केजरीवाल साहब आगे आ गए, बोले कि नहीं, हम तो सबसे बड़े रोहिंग्या बांग्लादेशी के भाई हैं, उनके दोस्त हैं, यूपी सरकार अगर उनको भगाएगी तो हम दिल्ली में उन्हें बसाएंगे और दामाद की तरह उनको जमीन भी देंगे, उनको राशन भी देंगे, उनको बिजली भी देंगे, उनको पानी भी देंगे और उनको गुजर बसर करने के लिए 10-10 हजार रुपए दिल्ली सरकार ने दिए हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, पिछले साल की घटना है, उनको मदनपुर खादर से हटाकर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर दिल्ली सरकार ने बसाने का काम किया है। और बात यहीं तक नहीं रुकी, पूरी दिल्ली के बहुत सारे ऐसे पॉकेट है जिसमें जहांगीरपुरी भी है, जिसमें सुंदर नगरी भी है, जिसमें ओखला भी है, जिसमें तमाम जमुना के पास लगे हुए इलाके हैं। उन इलाकों के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाकर इनके विधायकों ने, इनके पार्षदों ने उनसे अवैध कब्जे कराए और अवैध कब्जे कराकर उनके राशन कार्ड बनवाए, उनको फ्री में बिजली दी, फ्री में पानी दिया। ये सब काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, दंगाइयों की पार्टी। क्योंकि ताहिर हुसैन, अमातुल्लाह खां, अंसार जैसी लंबी फेहरिस्त है। और मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं, आप चाहे तो पता कर लीजिए, दिल्ली के हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो दंगाई है, जिसका दंगाई के नाम दर्ज है, जो हिस्ट्री सीटर है, उनकी सूची आप मंगा लीजिए और फिर आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर भी जाइए। जो इनके पार्षद, जो इनके विधायक, जो उनके खास लोग हैं, उनकी सूची में कोई अंतर नहीं है। वही है जो पुलिस स्टेशन में हिस्ट्री सीटर है, जो दंगाई है, वही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। ये आम आदमी पार्टी का असली चेहरा है, ये आम आदमी पार्टी की हकीकत है। नहीं तो मैं आज आपके बीच कहना चाहता हूं, मस्जिद से जब पथराव होता है, आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? अरे आम आदमी पार्टी मस्जिद में जो काम कर रहे हैं, जो इमाम हैं, उनको तनख्वाह दे रही है। वो सरकारी मुलाजिम है, वो सरकारी मुलाजिम, वो आम आदमी पार्टी सरकार उनको अपने फंड से पैसा दे रही है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार के मुलाजिम वहां मस्जिद से पथराव कर रहे थे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मुलाजिम, जिनको तनख्वाह आम आदमी पार्टी सरकार दे रही है, उनको वहां पर वो पथराव कर रहे थे। ये चेहरा, ये चरित्र, ये आम आदमी पार्टी का है। और आज मैं ये भी बताना चाहता हूं, भी कुछ दिन पहले चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को तोड़ा गया, आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा तोड़ा गया, कोई सामने नहीं आया। लेकिन आज दंगाइयों को बचाने के लिए, अतिक्रमण करने वालों को बचाने के लिए, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बचाने के लिए आज आम आदमी पार्टी आ गई है। कांग्रेस के यही वकील कोर्ट चले गए। ये वही वकील साहब हैं जो राम मंदिर बनाने का विरोध करते थे, राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम करते थे। ये वही है। और केजरीवाल साहब बोल ही नहीं रहे, मौन समर्थन है उनको, उनका मौन समर्थन है। और ये जो बौखलाहट है आम आदमी पार्टी की समेत जितने भी राजनीतिक दल हैं,
उनकी बौखलाहट आज साफ साफ नजर आ रही है। वो बौखलाहट इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। गरीबी 2011 में गरीबी रेखा 22.5% से 11% पर आ गई है। 135 करोड़ के देश में कोई सोचता भी नहीं था भारत कोरोना से पार पा पाएगा। फ्री में वैक्सीन, फ्री में सबको राशन उस संकट के समय दिया गया, अभी भी दे रहे हैं। देश तरक्की कर रहा है और ये वही लोग आज दंगाइयों को बचाने के लिए आगे आए हैं जिन्होंने देश को धार्मिक आधार पर विभाजन करके अपनी सत्ता चलाई थी, और आज वही लोग उसी फ्रस्ट्रेशन में, उसी बौखलाहट में इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो गया है। शीशे में साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन से लेकर अंसार तक, अमातुल्ला खां से लेकर सोनू तक, सारे आम आदमी पार्टी के जो विधायक भी हैं, जो पार्षद भी हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो कुछ लोग तो इनको संरक्षण दे रहे हैं, कुछ इन्होंने आगे कर रखे हैं। वो दंगाइयों की पार्टी आज बन गई है। दंगा कराना हो, दंगा करा के अपने वोट बैंक पक्के करने हो, तो इसके लिए सबसे पहला नाम अगर किसी का है तो वो आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी का दूसरा नाम दंगा पार्टी हो गया है। दंगा कराने वाली पार्टी, दंगाइयों को संरक्षण देने वाली पार्टी और दंगाइयों को कोर्ट में बचाने वाली पार्टी आज शाहीन बाग से लेकर, सीए का विरोध से लेकर, और पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों से लेकर जहांगीरपुरी इलाके के अंदर जो दंगे हुए, और पूरी दिल्ली में इस तरह की साजिश, देश में इस तरह की साजिश जो कर रही है, ये आम आदमी पार्टी का चेहरा आज बेनकाब हो गया है। यही बात मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सारी कार्रवाई सही दिशा में जा रही, और जिस तरह से जहांगीरपुरी में निगम ने कार्रवाई की, वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, विपक्ष के और भी दल हों, उनका एक ही मतलब है, क्योंकि इस समय पूरे देश में आप देखेंगे वो इसी तरह का माहौल है, और वो इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। वो पुलिस को, मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। देश में अस्थिरता का माहौल हो, देश में हम इस तरह से धार्मिक आधार पर विभाजन करके अपनी राजनीति करें, ये माहौल बनाना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो गया जिस तरह से जो वकील साहब वहाँ कोर्ट में गए, जिसने याचिका दायर की, और जो कोर्ट का ऑर्डर लेकर जो मोहतरमा वहाँ पर पहुँची, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सो कॉल्ड सेकुलर गैंग पूरे देश में इकट्ठा हो गया है, क्योंकि इनको देश की जनता ने कूड़ा करकट की तरह देश से, सत्ता से बाहर किया था। तो वो हताशा इनकी जरूर है, इसकी वजह से ये सब काम हो रहे हैं। देखिए, मेरे पास अभी मुझे एक मित्र ने बताया कि आम आदमी पार्टी की एक बड़ी नेत्री हैं, उन्होंने टीवी पर हमारे चित्र के साथ दिखाया, और वो चित्र फेक है, और वो बिल्कुल गलत चित्र है। ये इनका पुरानी टैक्टिस है, झूठ बोलना, झूठे सबूत देना, और मीडिया के सामने गलत बातें करना। इस तरह की बातें हमेशा करते रहते हैं। मेरे पास ये पूरा अंसार का भी है, ताहिर हुसैन के बारे में आपको पता ही है, और एक एक सबूत है।
ग्राउंड की बहुत सारी रिपोर्ट्स जो इसमें पकड़े गए जितने भी लोग हैं उनके आम आदमी पार्टी से क्या कनेक्शन है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को किस तरह ये शेल्टर दे रहे हैं, वो सारे कनेक्शंस के सबूत हमने दिल्ली पुलिस को दिए हैं कमिश्नर को। निश्चित रूप से जांच में बहुत सारी बातें सामने आएंगी। देखिए, ये बात शायद आपको देर से दिख रही है। 11 अप्रैल को भी वहाँ कार्रवाई हुई जहांगीरपुरी के अंदर, ये 7वीं कार्रवाई थी। पत्र इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि आज हमने पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली निगम को भी पत्र लिखा है और हमने ये कहा है कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग दिल्ली का, देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, जहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी बने रहकर वहाँ नशाखोरी का धंधा हो, वहाँ पर और सारे अवैध काम कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के मालिक साहब से, कि उनको क्या आपत्ति है, क्या ऑब्जेक्शन है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी या जो अतिक्रमण करें उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। देखिए, आप ये बात तो उन्हीं से पूछिए, क्योंकि बुलडोज़र कोई गलत भाषा नहीं है। बुलडोज़र का काम है कूड़ा हटाना, अतिक्रमण हटाना। आज तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कह दिया है कि बुलडोज़र का जो काम है तो बुलडोज़र ही करेगा। अगर बुलडोज़र की ज़रूरत है तो बुलडोज़र से ही वो काम होगा। तो ये बात उन लोगों को शायद ये लगता है कि बुलडोज़र हमारे ऊपर चल रहा है, क्योंकि वो उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जिन्हें बुलडोज़र से डर लग रहा है, जो बुलडोज़र आने से जिनके अवैध धंधे, अतिक्रमण हट जा रहे हैं, जिनको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उन्हें डर लग रहा है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि ये सब लोगों की सोचने की बात है। वो राजनीति में आप राजनीति करें, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। ओके, थैंक यू।